कभी कभी सोचती हूँ मैं, क्यों हम कुछ बनना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, क्यों अंदर से खोखले बाहर से रंगीन दिखना चाहते हैं, क्यों तन की सजावट जरूरी है हमारे लिए, मन की शांति काफी नहीं, क्यों चेहरे की मुस्कान काफी नहीं, औहदे की चमक जरूर चाहिए हमको, क्यों हमारी मुस्कान हमारा धन नहीं बन सकता, क्यों हमारा सुकून हमारी कामयाबी नहीं बन सकता, क्यों कोई औहदा बड़ा और कोई छोटा होता है, क्यों हर कोई राजगद्दी पाना चाहता है, क्यों पैसों की गिनती जरूरी है, खुशियों की गिनती काफी नहीं, क्यों समाज में रहकर हम सामाजिकता को भूल जाते हैं, क्यों इंसान बनकर हम इंसानियत को भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती रैना आज फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने एक नए मेहमान के साथ लेकर। नए मेहमान को हाजिर कर रही हूँ आपके सामने, जो अपनी इंसानियत के लिए, राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा कोई ऑथर नहीं है, या ऐसी कोई शख्सियत ही मैंने नहीं देखी है जिनको वो जानते नहीं होंगे, या जिनकी वो जानकारी में नहीं होंगे, या जिनके साथ उनका दोस्ताना नहीं होगा। बड़े गर्व के साथ स्वागत करना चाहूंगी इंद्र मोहन सिंह जी का व्हाट वेंट राइट को। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, ऑल गुड। आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप आशा करती हूँ कोरोना काल में ज्यादा परेशान नहीं किया होगा आपके और आपके राज्य को। परेशान लोग हुए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। जितने लोगों की मदद कर सकते थे करी सब लोगों ने मिल करके, और सब अच्छा है, सब जो हो। और ये आशा करते हैं कि जो थर्ड वेव आएगी उससे हम पूरी तरह निपटने में कामयाब रहें। यही सबकी होप है और यही हमारी आशा भी है। राइट इंद्र सर, आप एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज आप एक जाने माने पॉलिटिशियन हैं और ज्योतिराज सिंधिया सर के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना है, अपने गुरु मानते हैं, अपने मेंटर मानते हैं उनको। ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? मतलब राजनीति एक बिजनेस क्लास फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आप रहे हैं, और जयपुर में आपका शुरू पैदाइश भी आपकी जयपुर में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सफर जो शुरू हुआ एक बिजनेस क्लास से लेकर एक पॉलिटिशियन तक का, कैसे शुरू हुआ? देखिए, जब मैं कॉलेज में आया, तो उसके बाद छात्र संघ का चुनाव मैंने लड़ा और स्टूडेंट यूनियन का, एंड आई won the election of student union commerce college कोटा का, because I hail from कोटा। उसके बाद फिर ये एक स्टूडेंट यूनियन के आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो एक रास्ता भी आपको मिलता है, एक राह मिल जाती है। तो बहुत एक सोशल लाइफ में आपका प्रवेश हो जाता है। तो और फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं और जनता की, लोगों की, सबकी सेवा करते करते आज जो भी सफर रहा है वो भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे लोगों के साथ में अपने कनेक्शन रहा, बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि, और मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत अच्छी लाइन है अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें। पॉलिटिक्स एक सेवा का साधन है और सीरियसली काफी लोगों की मदद आप इससे कर सकते हैं। और छोटे से छोटे व्यक्ति स्तर के, मतलब ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, आप इसकी मदद कर सकते हैं लोगों की, और आप मदद कर पाते हैं अगर आप इसको अच्छे रूप में लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर, ज्यादातर जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, हम लोग हमें कहते हैं ना, अपने से ज्यादा हमें कोई नहीं जानता, या तो ईश्वर जानता है या हम खुद को जानते हैं। लेकिन जब हम अपने सर्कल में रहते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं, तो तब जाके हम अपनी स्ट्रेंथ को डेफिनेटली हमें इनहैंस करना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ खुद तक या अपने परिवार तक सीमित नहीं है, हमें एक सामाजिक व्यक्ति बन गए हैं। हमारा जो एक पूरा का पूरा ओहदा है वो बदल चुका है। तो कौन सी सबसे ज्यादा आपको वो स्ट्रेंथ लगती है जिसके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिसको लोग एडमायर करते हैं?
देखिए, स्ट्रेंथ तो यही है कि आप जनता भी और चाहे आप कुछ भी बन जाएं, जब तक आप लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं या आपकी कोई मैं समझता हूँ कि आप किसी ऑफिसर कोई आपने सपोज करो किसी गरीब आदमी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर को बोला और उसने आपकी बात को माना, तभी आपकी सेवा का लोग उसको मानते हैं। कि लोग भी ये जानते हैं कि अगर कई लोग भी तभी आपके पास आते हैं जब आपके काम होते हैं, और जब काम तभी होते हैं जब आप एक्टिव होते हैं। और एक्टिव इन द सेंस कि आप लगातार आप न्यूज़पेपर्स में आए, अच्छे काम करें, लोग अक्सर आपको पहचाने, जनता आपको पहचाने, बड़े पॉलिटिशियंस आपको पहचाने कि हाँ ये जनता भी इनके साथ है और ये दे आर हेल्पिंग पीपल विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि आप जनता की सेवा भी कर पाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ में निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सर, अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ना। जनता और समाज के लिए तो बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। सामाजिक होना आसान बात नहीं है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए सभी लोग काम करते हैं। लेकिन अपने परिवार, कई बार एक राजनीतिज्ञ जो है, जो पॉलिटिशियन है, कई बार अपने परिवार को छोड़कर, परिवार को भूलकर उसको समाज को देखना पड़ता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस सर आपको याद है जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरे परिवार को भी उतनी जरूरत थी मेरी और समाज को भी उतनी जरूरत थी, लेकिन मैं समाज के साथ खड़ा रहा? कोई ऐसा एक्सपीरियंस? ऐसे एक्सपीरियंसेस एक्चुअली उतना कुछ सीरियस भगवान की कृपा से इस तरह का एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि बस जब बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी दोनों तरफ थी। लेकिन ये डे टू डे लाइफ में एक पॉलिटिशियन के साथ, एक सामाजिक व्यक्ति के साथ, एक सोशल वर्कर के साथ होता है कि वो क्योंकि वो निरंतर बिजी होता है, वो अपने जैसे कोई आ गया, सपोज करो वो किसी के साथ हॉस्पिटल चला गया, तो हॉस्पिटल जब चला गया तो उसके बाद जो है अपने घर पे आप एक टाइम पे एक ही जगह हो सकते हो, तो यू कैन नॉट गिव योर टाइम बोथ ऑफ द प्लेसेस। तो लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और भगवान की बड़ी कृपा रही है कि मुझे कभी भी इस तरह का वो नहीं हुआ कि बहुत अर्जेंसी वाला जैसे कोई मामला हुआ है कि मुझे घर पे भी उतनी ही आवश्यकता है मेरी और वहां बाहर भी। तो ये इट इज ऑल द गॉड ग्रेस व्हिच आई रियली बिलीव इन गॉड लाइक एनीथिंग। कि मुझे मालूम है कि जब भी जो भी इस तरह की बात होती है तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। अगर आप अच्छे काम के लिए जाते हैं तो वो आप जहाँ नहीं भी होते तो वो वहां होता है। ये मेरा मानना है। सर, ज्योतिराज सिंधिया जी के बड़े नजदीकी संबंध है आपके साथ, अपना गुरु भी मानते हैं, क्या सीखा उनसे? देखिए, सिंधिया साहब तो बहुत मतलब ही इज अ ग्रेट मैन। बिकॉज मैं इसलिए नहीं कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनसे 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जिस लेवल पे जाके वो मदद करते हैं, वो मदद कोई नहीं कर सकता। ये मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूँ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जिस लेवल पे जाके उन्होंने मेरी मदद की है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लिमिट ही नहीं है। तो हाँ, इस चीज का मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं कि जिनको अपने सभी, नहीं तो मेरे जैसे हजारों लोग उनसे जुड़े होंगे। हमारी मतलब मुझे कहने में कोई नहीं, हमारी मतलब हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी लॉयल्टी है उनके प्रति। और उस लॉयल्टी को ध्यान में रखते हुए महाराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य जी हमेशा मदद करते आए हैं और उन्होंने बहुत मदद की है। और मैं, मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत लोगों की, इवन मैं आपको बताऊं भारती जी कि मैं तो व्यक्तिगत उन कई ऐसे एग्जाम्पल हैं उनके मतलब ग्वालियर के या दिल्ली के। डेली आप जब उनके बंगले पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर गरीब लोगों की जो इलाज कराने आते हैं उनकी लाइन लगी होती है। वो सबका एम्स में इलाज कराना, एमपी कोटे में, मिनिस्टर कोटे में, ये और मैं कह रहा हूँ इलाज कराना। और मैं तो ऐसे मतलब हजारों लोगों को ऐसे जानता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सरकारी नौकरियां उन्होंने लगाई हैं, लोगों की पैसे से मदद की है, कई मतलब हजारों गरीब घर की कन्याओं की शादियां की हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी भी जो जिस लेवल पे वो मदद कर रहे हैं, जैसे उनके फादर साहब करते थे, माधवराव जी सिंधिया, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के महाराज सिंधिया आज भी कभी मतलब ये मौका मिला तो आप जरूर मिलिएगा उनसे। मैं कोशिश करूंगा तो आपको खुद आप मुझे आप बोलेंगी कि हाँ बहुत ही
जो पर्सनालिटी जो आप बात मैंने कही वो 100% है। जरूर जरूर, उस दिन आई रियली लुक फॉरवर्ड उस दिन के लिए जब मैं उनसे मिली। सर वही कह रही हूँ कि जो देखिए एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में रहता है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, सब कुछ बहुत लिमिटेड है। चाह के भी अगर वो सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में बात कर सकता है तो नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता। अगर रिसोर्सेज है तो पावर नहीं है, और अगर पावर है तो रिसोर्सेज नहीं है। आई थिंक एक पॉलिटिशियन जो है जिसके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी है, सोसाइटी का साथ भी है, और एक चाह भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी के लिए, तो वो बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो डेफिनेटली वो दिखाई भी देता है। और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका कि जिस तरह से आप देखभाल कर रहे हैं जयपुर के लोगों की, उनकी भलाई के लिए। आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैंने जब पूरा रिसर्च किया आपके काम के बारे में, सब कुछ कि आप क्या कर रहे हैं, अभी कोविड के टाइम पे देखा कि आपने जिस तरह से आपके लोगों की मदद करी, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही ज्यादा उसको चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे हर आप कोशिश कर रहे थे कि 10 में से 10 लोगों की मदद हो पाए, चाहे अब वो मुझे नहीं पता किस लेवल पे वो हो पा रही थी, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल थे आपके पास में, बट यू डिड योर बेस्ट, यू वर ट्राइंग योर बेस्ट। सर, रात को तो सब सपने देखते हैं, हर बीइंग ह्यूमन हम सब लोग रात को सपने देखते हैं। कोई ऐसा सपना जो आपका डे ड्रीम है, जिसको पूरा करने के लिए आपको लगता है नहीं, आई हैव टू डू दिस, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मुझे करना ही करना है। व्हाट इज योर डे ड्रीम्स? मैं सीरियसली ये मैं वाकई में सोचता हूँ, इवन आई कंसल्ट दिस एंड आई टोल्ड दिस टू माय वाइफ आल्सो बिकॉज़ शी इज द माय द क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड माय पार्टनर। तो मेरा बड़ा एक और मैंने उनको भी ये कहा हुआ है कि कोई भी जैसे कोई मांगने भी आता है, अगर सपोज करो कोई खाना मांगने आता है या कोई रोटी मांगने आता है, तो उसको किसी को खाली नहीं भेजना है। चाहे 2 रोटी बना के देनी है या कुछ पैसे, अगर वो बिल्कुल ही ज्यादा लाचार है तो पैसे देने। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं आर्थिक रूप से लोगों की मदद करता हूँ। मैं ऐसा मतलब रियली, ये आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको मैं आज ही मैं कहीं बात कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई मेरा अगर बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा तो मैं लिटरली एक व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि भाई जिस भी परिवार के मतलब बच्चों की फीस जमा नहीं है वो यहाँ मिले मुझे, तो चाहे वो 100 व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति हो और चाहे उसमें कितने ही पैसे लगे, तो मैं उन मतलब ये मेरा बड़ा मन है सीरियसली। और मैं मुझे लगता है क्योंकि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन, मतलब मैं गॉड इज ब्लेस्ड मी मोर देन आई डिजर्व सीरियसली। तो मैं सीरियसली ये सोचता हूँ कि और ये जिस जो भी मैंने कभी चाहा है वो हमेशा पूरा हुआ है, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स राजनीतिक उपलब्धि हो या आर्थिक उपलब्धि हो। आर्थिक रूप से भी भगवान ने बहुत नवाजा है मुझे, और वो इसलिए नवाजा है कि अगर मैं समझता हूँ जब भी कोई मेरा मित्र मुझे मिलता है या कोई ऐसा मिलता है तो मैं उससे एक ही चीज हमेशा कहता हूँ कि अपनी पूरी मेहनत करो और हर गरीब और हैंडीकैप आदमी की मदद करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज माय मोटो, और ये मैं उसको फॉलो करता हूँ। आपको रियली कोई नहीं रोक सकता, कोई ना कोई रूप में भगवान आके आपकी मदद करते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप में मदद करते हैं या राजनीतिक रूप में मदद करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, एंड जब मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ तो मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू नो वी मस्ट ऑल हेल्प एवरीवन हु कम्स इन आवर वे, कि भाई हाँ भाई, चाहे आर्थिक रूप में कर रहे हैं, किसी को खाना खिला दें, किसी को रोटी दे दें, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ। सर, जिंदगी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक जिंदा है जिंदगी को जी के जाना है। जिंदा दिली, जिंदा एक जिंदा दिली का नाम होता है। लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी के लिए कुछ चीज इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए कुछ चीज इम्पोर्टेंट है। एक ही घर में रह के भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपके लिए आपकी जिंदगी में कौन सी 3 चीजें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, हम्म, और सेकेंडली आई एम ट्राइंग एंड आई एम ट्राइंग while achieving, right, side by side.
मैंने वो चीजें प्राप्त भी की हैं, वो मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, और मुझे मिलती भी जाती हैं जो जो मैं मांगता हूँ, जो जो मैं भगवान से मांगता हूँ, या पॉलिटिकल रूप में या आर्थिक रूप में मुझे सब चीजें मिल रही है धीरे धीरे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मुकाम आए कि जो भी कि एक बड़े लेवल पे, मतलब मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि और सबसे अच्छी बात ये होती है जो मैं सीरियसली सोचता हूँ, वो ये सोचता हूँ कि भाई अपने आप अगर एक पॉलिटिकल रूप से मजबूत होते हैं, एक कोई कोई आपको बड़ी पोस्ट मिलती है, तो आप बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद कर पाते हैं। सीरियसली मैंने देखा है, आप रियली उनकी मदद कर पाते हैं, और आप तो इतने लोगों की दुआएं जब आपको मिलती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। और तो मैं ये फील करता हूँ कि वाकई दिस इज द वे टू लीड द लाइफ, बिकॉज सब कुछ होता है, सब कुछ है भगवान की कृपा से। वी हैव अ गुड फैमिली, देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ एनीथिंग इन माय लाइफ, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो सिर्फ अब यही एक अचीवमेंट मुझे लगता है, एक बड़ा अचीवमेंट, जबकि बड़े बड़े अचीवमेंट मैंने प्राप्त किए हैं लाइफ में। with the grace of God I already achieved, and I'm saying I'm trying while achieving. तो वो ऐसा लगता ही है कि कोई अचीवमेंट आप जब प्राप्त कर लेते हो तो आपको लगता है अरे यार ये तो इतना बड़ा नहीं है, अब इससे भी बड़ा सोचते हैं। तो वो एक दिस काइंड ऑफ थिंग ऑलवेज एंड एवरीवन्स माइंड कि हाँ भाई कीप्स ऑन अचीविंग मोर एंड मोर इन लाइफ, और ये होना भी चाहिए। ये आपको इट ड्राइव्स यू टू वर्क मोर हार्डर देन व्हाट यू आर वर्किंग बिफोर। सर एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिली, आपको कहा गया कि एक बड़ा सा कलश दिया गया, उस कलश में बोला गया कि इसमें ज्ञान ही ज्ञान है, और एक कलश दिया गया, इसमें आपको बोला गया इसमें प्रसिद्धि है और धन है और समाज सेवा है, आप कौन सा कलश उठाएं? ठीक है, मैं प्रसिद्धि, धन और समाज सेवा वाला कलश उठाऊंगा, क्योंकि ज्ञान तो आप बाद में भी प्राप्त कर सकते हो, और वो आप डेली प्राप्त करते हो। डेली इन लाइफ यू लर्न डेली एक एक चीज। जैसे मैं रियली फील करता हूं कि, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बड़े आदमी से सीखते हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट से भी सीख सकते हैं, अपने कलीग से भी सीख सकते हैं, आपसे आपके घर में जो कोई मेड काम कर रही है या कर रहा है उससे भी सीख सकते हैं। तो वो ज्ञान तो आप बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आप धन, प्रसिद्धि और अपने ये सब चीजें एक बार आपको जब मिल पाती है, तो उसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वो विद दैट यू कैन चेंज द सोसाइटी ऑल्सो। आप उससे समाज को भी बदल सकते हैं। ज्ञान को तो कितना बांट लोगे, हर आदमी ज्ञानी है आजकल। वो कहते हैं ना ज्यादा ज्ञान मत दो, तो वो हर आदमी ज्ञानी होता है। लेकिन और वो लेकिन आप जब आपको कोई प्रसिद्धि मिल जाती है, धन एक अच्छे लेवल में मिल जाता है, तो आपके ज्ञान को लोग सुनते भी हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। तो उसका उसका एक और कारण है कि कोई भी आदमी आपको कभी असफल आदमी का एग्जाम्पल नहीं देगा। आपको एग्जाम्पल अगर कोई आदमी देगा कि यार तो सफल है, उसी का लोग एग्जाम्पल देंगे, देखिए यार उसने ये किया। तो मैं समझता हूं कि आप मतलब आई विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट, और बाय दैट उसके बाद आप जो मर्जी करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसको। चलिए, बहुत सारी चीजें बात हो गई, राजनीति की बात हो गई, हम लोगों ने आप क्या करते हैं, आपके अचीवमेंट्स की बात हो गई। बात करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आपके बचपन की बातें करते हैं। कैसा था आपका चाइल्डहुड? अगर आज मैं आपको अपनी मदर से बात करने का मौका मिलता हो, है ना, आज आपके आपके बच्चे भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह का बचपन आपने बिताया था और जिस तरह का बचपन आज आज आपके बच्चों का है, आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? कौन सा समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है, आपको लगता है वाओ, ये सब चीजें हमारे लिए पास नहीं थी और इनके पास है? ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ चीजें जो आपको लगता है कि हाँ, दे आर मिसिंग। बचपन जो रहा है काफी, मतलब भगवान की कृपा से कभी किसी चीज की कमी नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके से हम सबका बचपन, एक हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आज जो भी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो अब तो अपने टाइम जब एक चीज होती थी, जैसे आज अपने बच्चों जैसे आपने भी, जैसे मैं आपसे पूछूं या,
तो उस टाइम जब अपन छोटे हुआ करते थे तो छोटी छोटी चीजों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी तो कि भाई कोल्ड ड्रिंक भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। आज कोल्ड ड्रिंक को कोई पूछता ही नहीं है। चॉकलेट की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। और आई डोंट नो, एक एक और शायद यही कारण है, जैसे आज की डेट में, और मैं उस टाइम ये अपनी नहीं कह रहा, मेरे साथ और भी बच्चे पढ़ते थे जो बहुत रिच थे और वो उनके पास भी ये था कि अरे यार दे वर क्रेजी अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स एंड चॉकलेट, पर वो बच्चों का आज नहीं है, क्योंकि दे आर गेटिंग इट वेरी ऑफन नाउ डेज। आज अपने बच्चों के पास सब कुछ है, हर घर में चॉकलेट पड़ी होती है, हर घर में कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है, हर घर में चिप्स पड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वो जो एक ये छोटी छोटी बातें, तो अभी जैसे मतलब चाहे बाइक की बात हो या एक साइकिल की बात हो, या बाइक हमें मेरे को मिली तो 12th में या कॉलेज में आने के बाद मिली, लेकिन नाउ माय सन वो अभी चला रहा है। तो आई एम लाइक वो सब चीजें, और हमें लगता है कि जब ठीक है वी हैव अचीव दैट मच, तो क्यों ना बच्चों को दिया जाए। यू नो, इफ दे आर आस्किंग, लाइक जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन वो टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, पर अब है, तो बच्चे वो भी यूज करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बहुत बातें हैं, और मैं समझता हूँ वो भी सब, वो सबसे बड़ी चीज मेरे को लगता है टाइम टाइम था, वो समय था। और वो समय जो था वो उसको आप बदल, मतलब जो है वो समय भी बहुत अच्छा था, ये समय भी बहुत अच्छा है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा। तो तब यही मैं रियली फील करता हूँ कि छोटा बचपन भी, जो हमारा बचपन था वो भी बहुत अच्छा था, और खैर अब जो बच्चे हैं उनका भी बहुत अच्छा ही है। तो आप एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको लगता है कि जो चीजें हमें नहीं मिली हमें उनको दे देनी चाहिए, चाहे वो हम व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सब, और ये लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि समय से पहले देकर हम कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब मैं आज ये की अभी आप 12 साल का बच्चा है, उसकी सोच रही 22 साल के बच्चे जैसी, और 22 साल का बच्चा तो ऑलरेडी अपना बचपन भी नहीं जिया, उसने अपना यूथ भी नहीं जिया, वो तो सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एक बहुत बड़े समंदर में जाके कहीं ना कहीं तैर रहा है। डोंट यू फील दैट कि जब हम छोटे आई हुआ आई करते थे आई खेला सर्टन करते थे? आई सर्टनली आई सर्टनली फील दैट इन द वे कि आप देखिए कि अब सपोज करो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, तो आज चाहे बच्चा आपका नर्स फर्स्ट में है, सेकंड में है, मैं तो इसके बड़े खिलाफ हूं। मैंने तो बहुत कोशिश भी करी कि भाई कम से कम फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को आप एक साल प्रमोट भी कर दोगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। तो आज अब फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है, वो आप मोबाइल में 3 घंटे बैठा है। एक 8th का, 9th का, 10th का बच्चा वो भी बैठा है। तो जो 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 गैजेट्स हैं वो तो उन्हीं को, उनको मिल ही गए, एंड यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम हैविंग इट। तो अब मैं यही सोचता हूँ कि ठीक है, तो व्हाई नॉट टू, मतलब फिर हाँ ठीक है, दे आर नॉट हैविंग द मोबाइल लगे, लेकिन अब जैसे जिस वो क्लास में रहते हैं बच्चे, जैसे सपोज करो 8th में कोई बच्चा है, उसके 5 दोस्तों के पास मोबाइल है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं यार वो 5 के पास मोबाइल है तो यार तुम मत लो। तो यू हैव टू गिव देम, एंड यू मस्ट शो दैट दे शुड नॉट फील एनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई हमारे पास नहीं है, और माय पेरेंट्स आर नॉट गिविंग मी मोबाइल फोन, एंड दे उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि उनको सिखाएं कि क्या चीज, जैसे कि हाँ इसमें ये चीजें सही हैं, ये गलत हैं। जैसे मैं अपने बेटे से हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई कि बेटा कोई भी बात हो यू कैन शेयर विद, तो ये एक मैं एक परिवर्तन है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैं समझता हूँ हमारे टाइम नहीं था। हम लोग अपने फादर से बहुत डरते थे, हम सब डरते थे, और आज की डेट में जो अपने बच्चे हैं, आज हम लोग ये समझ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे डरे नहीं, मुझसे बात शेयर करें, चाहे कोई भी बात हो, तो मैं उसको ये बता पाऊं कि ये सही है और ये गलत है। एंड दिस इज द वे यू शुड हैंडल योर चिल्ड्रन नाउ। आप ये नहीं ये क्या सोच सकते उनको डराएं हर चीज में कि नहीं नहीं ये ऐसा होगा तो ऐसा नहीं। तो मैं और उनको ये हमेशा ये करें कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें साइकिल चलानी है या तो कोई स्पोर्ट्स जरूर पकड़ना है, क्योंकि हर आदमी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं इस चीज का बहुत वो हूँ कि आज आप हर आदमी आईआईटी कर रहा है, तो जैसे हमारा कोटा शहर बड़ा फेमस है आईआईटी के लिए, तो अरे भाई आईआईटी कर ले या मेडिकल लाइन में सब चले जाए, कितने इंजीनियर बना लोगे, कितने डॉक्टर्स बना लोगे आप। आज ऐसे भी तो बच्चों की जरूरत है कि जो जो ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लेके आए, तो उसके लिए तो फिर आपको यू हैव टू इधर यू हैव टू बी एवरेज इन स्टडीज, और यू हैव टू बी लाइक यू नो
यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो मैं ये मानता हूँ कि बेटे को ये बोला कि तुम खेलो भी बहुत और पढ़ाई भी बहुत करो जितना कर सकते हो। वी शुड नॉट फोर्स आवर किड्स टू यू नो स्टडी स्टडी इन स्टडी। उनको फ्रेंड्स के साथ भी जाने लो, उनका दिमाग खुलता है, कैसे दुनियादारी है, बाहर जाके किससे क्या बात करनी है, अपनी दुकान से क्या सामान खरीदना है, किस तरीके की दुनिया है, ये सब चीजों का उनको ज्ञान होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बहुत ही रिलेटेड सा क्वेश्चन है जो भी आपने बोला। अगर हम सब कुछ बच्चों के हाथ में रख के देते रहे, सब कुछ उनको हम लोग प्रोवाइड करते रहे, तो कब कौन सी उम्र आएगी जब वो खुद को रियलाइज करा पाएंगे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि हमें भी कुछ पाना है, अपने लिए कुछ करना है। कॉलेज जाना है, फीस पेरेंट्स ने पे कर दी, हो गया कॉलेज ग्रेजुएशन। उसके बाद मास्टर्स करना है, कॉलेज में एडमिशन हो गया। एक उम्र जो है वो सिर्फ लग्जरी में ही सारी बीत गई। हमने सारी जिंदगी संघर्ष को तो हमने फेस किया ही नहीं, और जब अचानक से आप एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं 25-26 साल में, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, और ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ है। आदत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी रही नहीं, कभी हम जिम्मेदारी तो उठाने की आदत रही नहीं। आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज का हमारे समाज में परिवारों को टूटने का? आज की दुनिया में मैंने ऐसा देखा है कि जैसे आपने शादी की बात करी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो इसमें भारती जी द वन थिंग व्हिच आई रियली फील के यू बोथ ऑफ यू लाइक योर हस्बैंड योर वाइफ बोथ शुड बी, उनका दिमाग एक मैच्योर होना चाहिए। आज जिस प्रकार में अपन समाज में देख रहे हैं, और दूसरी बात, सपोज करो आज एक अपना बेटा, जैसे सपोज करो माय सन या योर सन, हम वो लॉ कर रहे हैं, तो लॉ कर रहे हैं और दे आर गेटिंग एवरीथिंग लाइक ऑल द रिसोर्सेज। एक जैसे वो लॉ की ट्यूशन लेने भी गाड़ी से जाते हैं, या कुछ जो अच्छी कोचिंग मिल रही है, दे आर स्टडिंग इन अ गुड कॉलेज एंड दे पास आउट एंड दे आर डूइंग स्टार्टेड लॉ, स्टार्टेड अर्निंग। तो दे डोंट, ऐसा कोई सर्टनली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रीजन कि उनको, ये भी संघर्ष ही है जीवन का। एक पढ़ाई जो कर रहे हैं, हमारे टाइम तो ये था चलो, क्योंकि जैसे मैं बीइंग इन सोशल लाइफ, मुझे मालूम है कि मैंने बहुत मेहनत करी है और बिजनेस में भी बहुत मेहनत करी। जो मैं बिजनेस करता था या मैं जो मैंने करा है उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, जो मैं रियली फील करता हूँ जो अब शायद अपने बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आज वो कोई भी लाइन चूज करते हैं तो सब वो पढ़ रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। आप उनको ये तो नहीं कह सकते हम तो कुछ भी नहीं दे रहे, तुम साइकिल पे जाओ या तुम टेम्पू पे जाओ। आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, आप, और या आप अपनी फीस खुद भरो, क्यों भरो? आप फीस भर रहे हो, आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छी लॉ की डिग्री करो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, एंड यू स्टार्ट रनिंग एंड यू बी अ गुड हस्बैंड और बी अ गुड बॉय या बी अ गुड सन। तो एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। शादी हो ना हो, या आप कहीं, एक अगर व्यक्ति अच्छा इंसान है ना, तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी नजर में। आज की डेट में, आज की डेट में एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। और वो तभी होता है जब वो, उसको एक चीज मैंने देखी है, जो मैंने ये आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने सिंस अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज या स्कूल, मतलब आई वाज फॉर्चुनेटली डाइवर्टेड टुवर्ड्स जैसे मतलब आई towards God, you can say कि हाँ भाई, I start believing God and I felt God. Seriously, I felt God. Not one time, and मैं कई ऐसी बातें आपको बताऊंगा जब whenever offline we'll meet के, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ अंदर जी, और मैं बोलूंगा ये सच है। तो seriously I'm telling you कि God is there to help you when you are doing the right thing. ये मेरे को ऐसा लगता है कि सर, कहावत है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन। आपने क्या सोच कर रखा अपने बेटे को? पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन? नहीं नहीं, ये कहावत एक्चुअली 40-50% सही होती है। होता ये कि लेकिन आमतौर पे नहीं होती है। जैसे मैं कई ऐसे पॉलिटिशियंस को जानता हूँ जिनके दे वर वेरी गुड पॉलिटिशियंस, वेरी हाई पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े थे, लेकिन उनके उनके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं है। या कई मैं डॉक्टर्स को जानता हूँ उनके बच्चे डॉक्टर्स में नहीं है, वो दे हैव चूजन द डिफरेंट लाइन एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज होता है, एक इंटरेस्ट की बात होती है। कोई आदमी जमीन से, अब जैसे आप फिल्म लाइन की बात करें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके
जैसे अमिताभ बच्चन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभिषेक बच्चन सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं जितने उनके फादर थे। तो इसका मतलब ये, तो या राकेश रोशन है तो राकेश रोशन से ज्यादा सक्सेसफुल उनके बेटे निकले ऋतिक। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कहा भगवान का कितना आशीर्वाद आपके ऊपर है, या कितना आप टाइम डिवोट करते हैं और कितने सीरियस है अपनी लाइन के लिए, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है। वॉट एवर यू डू इन अ फर्म वे। दिस इज माई माई मोटो इन लाइफ। मैं आधा अधूरा कोई काम नहीं करता हूँ लाइफ। जैसे अभी मैंने कंपनी फॉर्म करी है, तो कंपनी मैंने जब बहुत बड़े लेवल पे कंपनी फॉर्म करी है, तो मैं उसको बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च कर, तो मैंने कहा लॉन्च अच्छे लेवल पे करेंगे, उसको बड़े लेवल पे करेंगे, तो मैं जो भी करना है उसको पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करना। ये मेरा एक शुरू से हो रहा है, और इसलिए शायद मुझे सक्सेस मिली है, या भगवान ने सक्सेस मुझे बख्शी है। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे और आपको हमेशा कामयाबी दे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना ये चाहूंगी सर, अपनी अपनी हुनर के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सभी लोग बात करते हैं, कोई भी चाहता कि मैं अपनी नेगेटिविटी के बारे में बात करूं, कोई शायद इतना एनालाइज करने की कोशिश भी नहीं करता है। हमेशा मुझे लगता है कि बुराई जो है वो समाज हमारे आगे दर्पण रखता है वो कि भैया तुम यहाँ से बुरे हो, ये तुमने कमी है। कोई एक कमी जो आपको लगता है कि मुझमें अगर ये कहीं सुधर जाए तो मैं आई विल बी अ बेटर पर्सन। इंसान है सर, बहुत सारी कमी पेशियां, नहीं, बहुत सारी मैं रियली चीजों के साथ हम लोग, मतलब पांचों तत्वों। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे कमी एक्चुअली मुझ में ये है कि जैसे मुझे कोई मिलता है तो मैं उससे बहुत, उसको जितना जितना जानना नहीं चाहिए उतना मैं उसको बता देता हूँ। यू नो, तो देयर इज अ कोड which I share sometime, but I am not 100% applying that on me, that you should not tell others they don't deserve to know, you know। मतलब इतनी बातें नहीं बतानी चाहिए, आदमी को अपने तक ही रखनी चाहिए। तो ये कमी मेरे में मुझे लगता है कि मैं बता देता हूँ या उनसे ज्यादा बात कर लेता हूँ, तो उसका एक मुझे नुकसान पहले भी हुआ है। और लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली आई एम अ मैन हु नेवर हेजिटेट टू टेक रिस्क इन माय लाइफ। भारती जी, मैं बहुत रिस्की पर्सन रहा हूँ शुरू से, और आज भी वैसा ही है। मतलब मैं कोई मुझसे पूछता है यार भैया वो ऐसा, तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज गॉड इज ऑन आवर साइड। मैं सीरियसली, तो ये कॉन्फिडेंस है, ये कोई प्राइड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि दी के आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन, आई एम हेल्पिंग एवरीवन हु कम्स इन माय वे, चाहे किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा अपने साथ बुरा क्यों होगा, लेकिन फिर भी मुझे इतनी बातें नहीं बतानी चाहिए। एक कमी आपने मेरे से पूछी, तो मैं बहुत ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे इतनी बातें नहीं बतानी चाहिए। तो आई डोंट ट्रस्ट, या ट्रस्ट तो नहीं, ट्रस्ट तो ठीक है करना ही चाहिए लोगों पे, क्यों ना करो, क्योंकि you should not secret also, but you should talk less. You should talk less. If you should not be open book with everyone. तो जितनी बात करो उसका बहुत फायदा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं जिन लोगों से कनेक्टेड था, कई लोगों से, बहुत लोगों से कनेक्टेड था, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे मेरी जिंदगी में जो आज से साल भर पहले, वो अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसका कारण यही है कि मैंने फेल्ट किया ये देखिए भाई, ठीक है, जिन लोगों के लिए मैं 24 घंटे तैयार था, वो 24 घंटे क्या, वो 1 घंटा भी मेरे लिए तैयार नहीं था। So, and I'm feeling very good about it. Seriously, I'm feeling very good about it. कि they are feeling कि yes, I have changed. Yes, and I am changed. ईमानदारी से आपने पूछा तो मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। बिल्कुल सर, ईमानदारी आई थिंक हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट होना चाहिए हमारी लाइफ का। ऑनेस्टी जो है, कहते हैं ना कि वही एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारी लाइफ की, इफ वी रियली वांट टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ। सर, सिंधिया सर के साथ इतनी ज्यादा आपकी नजदीकियां हैं, कहाँ देख सकते हैं आपको आज से 5 साल के बाद राजनीति में? ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं जहां भी होऊंगा सिंधिया जी के साथ होऊंगा, और उनका आशीर्वाद बना रहे तो एक अच्छे पद पे आप मुझे देखेंगे। और जहां भी देखेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप मुझे हमेशा लोगों की मदद करते हुए ही देखेंगे। मैं कभी शांत बैठ नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं घूमता रहता हूँ, and I love traveling, I love meeting people, I love making good friends, ईमानदार फ्रेंड्स, और अच्छे लोगों से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ लाइफ में, because I have and with the grace of God
सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो एक परिवार के रूप में आज मेरे साथ हैं। मतलब किसी भी शहर में मैं चला जाऊं तो जस्ट वहां पे मेरे रिश्तेदार चाहे मुझे ना फोन करें, पर वो जरूर, उनको अगर पता है कि हाँ भाई आज आप यहाँ हैं, तो वो मुझे इनबॉक्स जरूर करते हैं कि सर लेट्स मीट ऑन लंच और डिनर, बट वी विल मीट। तो ये एक इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतनी बड़ी भगवान की बख्शिश है कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं घर पे। और तो इससे बड़ी क्या बात होगी। मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जहां भी रहूंगा और आप मुझे देखते रहेंगे ऐसे, और जब तक मैं हूं मुझे लगता है कि मैं दिल से चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा, तो मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे पास जो भी आए मैं उसकी बहुत, मतलब एटलीस्ट मैं उतनी मदद तो कर ही पाऊं जितनी वो मेरे से उम्मीद लेके आया। ये मदद मैं उनसे करके आप अपनी मदद करते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। इफ यू हेल्प पीपल दैट विल इवेंचुअली कम बैक टू यू इन अ डिफरेंट वे। मतलब वो आप घूम फिर के कहते हैं आप नेकी करते हो तो ये फैक्ट है बात। तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। God has chosen you for this reason कि हाँ भाई this person will come to you at this point of time in your life and you have to help or him or her in this way। तो आपको ये बहुत बड़ा, मतलब मैं रियली इसको बिलीव करता हूँ इन माई लाइफ। तो इसी का कारण है कि जो भी आज मैं कुछ हूँ। थैंक यू। सर एक चीज का जरूर जानना चाहूंगी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके पास कौन सी मैजिक स्टिक है? वो कौन सी मैजिक स्टिक है कि आप घुमाते हैं और आप पहुंच जाते हैं? किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे हो, मैं आपको आप उसके साथ देखती हूँ, किसी का भी, पॉलिटिशियन का हो, मतलब ऐसा कौन सा मैजिक मंत्र आप फूकते हैं आप कि आप उसके पास पहुंचे हुए? मतलब कोई ऐसा है अभी आप जिसको जानते नहीं, चाहे पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटीज हो, या बहुत लोग हैं जिनको मैं एक्चुअली नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सिर्फ मेरी मेहनत है कि आज, क्योंकि आज सपोज करो आज आप किसी के साथ खड़े हो तो आपको एक्चुअली वहां पे होना तो पड़ेगा इसी आप, तो अगर आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा तो आपको वहां जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक मेहनत है और वो पॉजिटिव मेहनत है, एक ईमानदारी से भरी हुई मेहनत है जो उसका आज, चाहे किसी भी लाइन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे फिल्म लाइन हो या कोई बिजनेस लाइन हो, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन हिंदुस्तान के, अच्छे से सेलिब्रिटीज, I know them personally, they know me personally, and I get the due regard what I give to them। तो ये मैं रियली फील करता हूँ कि आपको मेहनत जो है वो ईमानदारी से करनी पड़ती है, और दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से। व्हाट वेंट राइट के प्लेटफॉर्म से क्या संदेश देना चाहिए? कि एक क्वेश्चन मैं हर किसी से लास्ट में पूछती हूँ शो के लास्ट में, व्हाट वेंट राइट विद यू? वो क्या एक क्लिक था जिसने एक नॉर्मल से इंसान को एक वीआईपी पर्सनालिटी बना दिया? मैं समझता हूँ कि मैं ज्योतिरादित्य जी से जुड़ा ये भी एक वेरी बिग इवेंट इन माय लाइफ। और मैंने इनके फादर ऑफ इंडिया जी की एक ही स्टैचू है राजस्थान में जो मैंने कोटा में लगवाई है, और उनके माध्यम से मैं काफी लोगों की मदद कर पाता हूँ। तो एक one instance what I can say that I met him and I am following him and he really उनकी वो भी ये जानते हैं कि दैट जब भी मुझे जरूरत पड़ती है वो मेरी मदद करते हैं। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो। तो आई एम रियली फील दैट इट रियली वेंट वेरी वेरी वेल। थैंक यू इंदर सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत कुछ जानना चाहती हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है कि वो शो इतना लंबा चला जाएगा। लेकिन यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करें और जितना ज्यादा से ज्यादा समाज की मदद करें। सामाजिकता क्या है? समाज की मदद करनी। तो व्हाट वेंट राइट, I'll keep you posted. I will keep you posted. Sure, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thanks Bharti ji, thank you very much.